इसको पहले माना जाता है। क्या किया जाता है? पहले माना जाता है, इसको पहले मान किया जाता है। यहाँ पे सवाल देखने से क्या कर रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। जो बैंक मैनेजर है उससे उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कही, ठीक ना, बैंक मैनेजर से मीना ने, ठीक ना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट, 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए हो? 25 प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। 1 मिनट है, 2000 का नोट है ना, 2000 रुपए है ना, उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट उसने प्राप्त किए खजांची से। लेकिन कितना नोट प्राप्त किए की थी वो, उसका 2000 रुपये हो जाएगा। 50 रुपए कितने और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त की थी, टोटल मिलाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा? 2000 रुपए, ठीक है ना। तुम लोग को नहीं पता, ठीक है ना। इसको कैसे ज्ञात करेंगे अब हम पता करते हैं। आओ देखो, तो पहले इस टाइप के सवाल को पहले मानते हैं। क्या करते हैं? पहले हम मानते हैं। तो मानने के लिए पहले अब क्या लिखेंगे हम? माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो इसमें भरे है ना हम, संख्या यक्ष है। लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? यक्ष है, तथा 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या, चलो इसी रेटे पर काम कर लेते हैं। तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? वाई है। देखो बच्चा, हमने मान दिया है। अब इसको ऐसा समीकरण मानते हैं। एक मिनट, आप समीकरण लेते हैं। ये निकालने गई एक बैंक से, उसने खजांची से 50 रुपए से 100 रुपए के नोटों के देने के लिए कहा। 50 रुपए 100 रुपए, एक मिनट तुम बताओ हमको। ये 50 रुपए, एक में आप लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों से कितना है? यक्ष है। ये 50 6 हो जाएगा नहीं हो, ये लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे ना हो। तो 50 रुपए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हो 50 यक्ष प्लस 100 रुपए के नोट कितना है? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो 100 वाई बराबर कितना रुपए कैसे देने के लिए हो? तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2000 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो ये इसमें क्या कॉमन मिल रहा है बच्चा, हमको बताओ तो। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? कौन बताएगा हमको? इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 50 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पर 50 कॉमन ले लेंगे, यहाँ मेरा यक्स प्लस यहाँ पर 2y बचेगा। हो 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर यक्स पर 2y बराबर कितना बचेगा हमारा? 2000 रुपए, ठीक है ना। अब देखो भाई, देखो 50 कोची में गुणा में है और ऐसा कोची में भागा में है। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम कटा लेते हैं ना। तो 50 का 50 आई कौन कटेगा? हो 100। हाँ कैसे? यहाँ पे 1 सोना से सोना कर लेगा ना, तो आई 5 बच गया, आई 200 बच गया। 40 5 200, तो हमारा 50 से 2000 का कब में कटेगा? हो 40 बच, कब में कटेगा हमारा? 40 में कटेगा। तो यहाँ पर हमारा समीकरण इससे क्या बनकर तैयार होता है बच्चा? देखो तो यक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 40। समीकरण क्या होगा? ये तो मेरा हो समीकरण 1 क्या होगा? समीकरण 1। हाँ तो बीच में बराबर, तो शुरू में यह चिन्ह रहता है, क्या रहता है? या का चिन्ह रहता है। इस बात पर तुम लोग ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखेंगे पुनः, अब अगला समय तैयार करना हो, पुनः प्रश्न से, ऐसे लिखते हैं पुनः प्रश्न से। अब अगला समय क्या तैयार करना पड़ेगा? अब जो कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो यक्स प्लस वाई यानी 50 रुपए, यानी 50 रुपए 100 रुपए की संख्या कितना है? कुल कितने प्राप्त किए? 25। इसमें 50 और 25 50 रुपए 100 रुपए का नोट प्राप्त कितना हो, तो यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। यक्स प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण क्या हो जाएगा मेरा? समीकरण 2। अब बताओ विलोपन विधि किसको सवाल बनाने आता है? विलोपन विधि किसको बनाना आता है तुमको ना? जिसको विलोपन विधि सवाल बनाना आता है उसके लिए तो आसान हो गया सवाल। इसको शर्ट से इसको बना के इसका उत्तर बताएगा। दो कैसे बनाते हैं यहाँ पर विलोपन विधि से बनाने के लिए ये दोनों समीकरण किसी एक चर में बराबर करना होता है कि नहीं हमारा? तो देखो हम वाई वाला टर्म है, ये भी वाई वाला टर्म, ये भी वाई टर्म, ये एक्स वाला टर्म, ये भी एक्स वाला टर्म है। तो हम किसको बराबर करें? हम दोनों एक्स वाला टर्म को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरा बात कहीं आएगा तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? देखो ये बच्चा दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, खाली इसमें माइनस पल फिर है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को कौन करने पर हो? घटाने पर। समीकरण 2 को करने पर क्या करेंगे हम? घटाने पर। घटाने हम मान संख्या लिख लेते हैं।
क्या है मेरा एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40। अब दूसरा नंबर क्या हो एक्स प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25। इसको घटा देते हैं, इसको घटाते हैं बड़ा बराबर भाई तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस। चिन्ह बदलता है, क्या चिन्ह होता है चिन्ह बदलता है। देखो सबसे बड़ी बात समीकरण का को घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर जब दोनों टर्म बराबर होता है इसको घटाने पर लिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर प्लस में और माइनस में तो कुछ नहीं उसका जोड़ने पर, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ये भी प्लस में तो दोनों प्लस में कुछ लिखते हैं घटाने पर, और दोनों माइनस में रहेगा तब लिखा करने पर उसको हम घटाने पर, ठीक है ना। इसीलिए दोनों प्लस इसको लिखे घटाने पर। आ रहा समझ ना, चलो ठीक है। अब कराते हैं प्लस में माइनस में हमारा क्या होगा मान हो कर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे मान कर जाएगा, एक कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया हो भाई 2y में से भाई खाली y घटेगा तो y बचेगा हो 2 y में से 1 y घटे देख के y बचेगा ना हो। तो यहाँ पर बढ़ा कुछ में प्लस में ना है, यहाँ पर बचेगा खाली y बराबर। अब यहाँ पर 40 में 25 घटे का बचेगा हो 40 में 25 घटे का बचेगा 15। देखो दिमाग सही सुई तो हमारे आगे 15 ये बचा था हमारा y बराबर कितना आ गया 15। यहाँ अब जगह थोड़ा नीचे नहीं थी, यहाँ हम देख लेते हैं। हमारा y बराबर कितना आ गया 15। अब देखो हम y को मान को उठा करके समीकरण एक में रख देंगे, नहीं तो 2 में रख देंगे, हमारा x मान निकल जाएगा। चलो ठीक है तो बोलो देखो y का मान समीकरण कब रखने पर एक में रखने पर, चलो y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो चलो y का मान रखो समीकरण कौन है सब क्यों y का मान इसमें समीकरण कौन यही ना है, तो आप लिखा y का मान समीकरण में रखने पर यहाँ y का मान को x मान पहले एक लिख लो समीकरण, यहाँ पे कितना हो जाएगा x चिन्ह दो कितना x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो समीकरण लिख लिया, अब इसमें y का मान रखते हैं, y मान नहीं है जहाँ इसमें y पड़ेगा कहाँ तक आएंगे आप 5 15 हो। चलो प्लस 2 यहाँ पर y है ना तो दूसरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बराबर 40। अब देखो हल करो या चिन्ह देते रहो प्लस 15 गुना के 30 गुना कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखो यहाँ पर कौन तो पहले से बता दिया है हमसे, चलो ठीक है ये इधर जाने देते हैं भाई प्लस 30 कच्ची में प्लस बराबर दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30 कच्ची में प्लस में बराबर दे जाएगा तो माइनस में 40 बराबर 40 इधर आएगा 40 भाई प्लस हो जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो हमारा x बराबर क्या आ गया हो 30 अरे सॉरी कितना बराबर 40 में 10 किस घटे का बचेगा 10। सुनो इसको हम क्या लिखेंगे अतः इसको क्या लिखेंगे हम अतः एक क्या लिखेंगे इसको हम 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितना हो गया कितना 10 रुपए। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर हो गया 10 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर हो जाएगा y बराबर 15 रुपए। तो हमारा यही राइट आंसर हो गया। हम क्या कर रहे थे यही याद करने का रहा था आ गया नहीं कितना आ गया 15 10 और 15 कितना हो गया 25। टोटल उसने कितना नोट प्राप्त किए थे 25 नोट प्राप्त किए थे, लेकिन ये मतलब कि 50 कौन है 50 रुपए के नेट पर कितना 10 प्राप्त की थी और 100 रुपए कितना प्राप्त की थी 15। आगे समझ में ना। तो मेरे दोस्तों अगर ये सवाल आप लोगों को समझ आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।